उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते और अयोध्या तो भूल जाए कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। लगातार कई दिनों से बृजभूषण के उस बयान को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर है। जहां राज ठाकरे के लाउडस्पीकर बयान के बाद लगातार वहां पर जो है एक तरीके से माहौल पूरा गरमा चुका था, लेकिन उसके बाद कहीं से एक बयान उठकर आता है और जब राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की तैयारी शुरू हो जाती है, उस बीच बीजेपी के सांसद बृजभूषण का बड़ा बयान आ जाता है। राज ठाकरे को लेकर जिस तरह से उन्होंने उनके दौरे को लेकर रोक लगाई, वो बयान अब तक चल रहा है। वो मामला अब तक शांत नहीं हुआ, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नेता बताऊंगी, महिला नेता अपर्णा यादव ने भी उस मामले को शांत करने की कोशिश की। उनका एक बड़ा ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बृजभूषण के उस बात को अपनी तरह से सही से बताने की कोशिश की, माफी किस तरह से मांगे इस बात को कहने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण अपनी बात पर अटके हुए हैं। उनका ये कहना है कि मैं सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि वो माफी मांगे। मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, मुझे अपने पद से जाने का डर नहीं है। मैं 6 बार का विधायक यहाँ पर रह चुका हूँ, तो उस चीज को लेकर वो बात कहते हैं। तो इस वक्त मैं स्वागत करना चाहूंगी मेघा का हमारे साथ, जिसके लिए मेघा हर हमारे मुद्दों पर बात करने वाली है, इन सवालों के जवाब देने वाली है। मेघा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से बृजभूषण राज ठाकरे को लेकर कहीं ना कहीं उनके मुद्दे को लेकर पकड़ कर बैठ चुके हैं, कई दिनों से लगातार उनके मुद्दे पर चर्चाएं कर रहे हैं। अब एक ऐड में मैं कहूंगी कि उनके बयान आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है कि आप इस तरह से उनको लेकर बातें कर रहे हैं। क्या वो बयान सही है? क्योंकि जिस तरह से हर सांसद ने, बीजेपी के और भी सांसद हैं, उन्होंने भी बात को संभालने की कोशिश की, पर बृजभूषण अपनी बात पर अटके हुए हैं, उस बात को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बृजभूषण सिंह का बयान लगातार सामने आ रहा है, देखने को यही लग रहा है कि वो पूरी तरह से नाराज है राज ठाकरे से, और उनका यही कहना है कि राज ठाकरे अगर अयोध्या आना चाहते हैं, अगर रामलला के यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारतीयों के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की थी, पहले बयानबाजी की थी। तो पहले अगर आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों से आप माफी मांगिए, उसके बाद आइए। उसके बाद स्टेटमेंट उनका आता है कि यहाँ पर आप इनसे नहीं माफी मांग सकते तो साधु संतों से माफी मांग लीजिए, और यहाँ पर वो धीरे धीरे कर सभी को जो है अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे वो साधु संतों के साथ जाकर मीटिंग करते हैं, उन्हें यहाँ पर देखने को मिला साधु संतों का समर्थन भी मिल रहा है यहाँ पर बृजभूषण सिंह को। तो यहाँ पर राज ठाकरे के खिलाफ कहीं ना कहीं वो मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं अयोध्या में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनके दौरे पर रोक लगा दी। क्योंकि मेघा, आप ये देखिए, जिस तरह से अयोध्या की बात हर सांसद हो या हर कोई यही कह रहा है कि रामलला के अगर आपको दर्शन करने हैं वो कोई भी कर सकता है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। पर कहीं ना कहीं अगर हम बृजभूषण की तरफ से देखें तो उनका ये रोक लगाना गलत भी होगा, एक तरफा सही है, क्योंकि उत्तर भारतीयों की जिस तरह की उन्होंने बात कही वो गलत भी थी। और बल्कि बृजभूषण ने रावण तक को उनको कगार दिया कि आप रावण की तरह आपने ये हरकत की है, जो भी आपने किया। इस तरह की बातें उन्होंने राज ठाकरे को लेकर कही है, इस तरह के बयान खुले आम उनको कहा। साथ ही ये भी कहा कि मुझे अपने पद को लेकर कोई डर नहीं है कि मेरा पद छीन जाए। मैं 6 बार से यहाँ पे सांसद रहा हूँ, मेरी पत्नी विधायक रही, मेरा बेटा दूसरी बार विधायक रहा। इस तरह से वो बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो राज ठाकरे को एकदम, मतलब क्या इसको मैं ये समझू कुछ पर्सनली उनके जो विवाद है वो लेकर है, या फिर एक यही विवाद है कि उत्तर भारतीयों को जिस तरह से उन्होंने जिस बोली में वो बात कही, यही बात उनके दिल पर ठेस पहुंची हुई है, जिस पर वो अपनी बात पर अटके हुए हैं। जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बृजभूषण सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं राज ठाकरे को लेकर, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस पर राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी को पता है राज ठाकरे का मामला कितना अभी गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, राज ठाकरे के नाम को लेकर नवनीत राणा जिस तरह से बयानबाजी करती है, तो इन सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह जो है अपनी भी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो माफी की मांग बार बार उठा रहे हैं यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर, कहीं ना कहीं विवाद यहाँ पर शुरू बृजभूषण सिंह की तरफ से हुआ है, और ये विवाद वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, उससे हमें ये भी समझ आया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी
रणनीति है जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं, मुद्दे बार बार उठ रहे हैं और कोई भी मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा आपका, जिस तरह से आपने चीजों को हमें समझाने की कोशिश की, मैटर को समझाने की कोशिश की, कहाँ मुद्दा जो है वो ज्यादा अटक रहा है। लगातार इन वीडियोस को हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी फिलहाल एक वीडियो आप देखिए जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि ब्रिजभूषण किस तरह से मामले को बताने की कोशिश कर रहे हैं या जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले देखिए ये वीडियो। उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते, और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से आप काफी देर से चल रही है और पूरे महीने कहीं हो गई है, और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों से आपको फोन आ रहे हैं और यहाँ पे साधु संतों का एक बड़ा जन समर्थन मिला है। क्या देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी। लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है। देश के किसी भी कोने का रहने वाला आदमी वहां नंबर 2 का नागरिक है, उसको दब कर रहना पड़ता है। भैया जी कह करके उसको बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। मेरे परिवार का कोई चोट नहीं खाया है, लेकिन 2008 से जब से राज ठाकरे ये काम कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि काश किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाए। और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुलाकात हो गई होती तो 2-2 हाथ जरूर होता। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार ये निकलने की कोशिश की है। और देखिए, हमारा मानना है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया, तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और ये पाप तो राज ठाकरे ने इसी जन्म में किया है। और पहला आंदोलन है, न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता उखाड़ने के लिए है। ये केवल अन्याय के विरोध में है और उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान के लिए है। और मेरी कोई चाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मैं 6 बार सांसद बना, हमारी पत्नी सांसद बनी, बेटा 2-2 बार से विधायक है, साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोई चाह नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं। कोई इसको अन्यथा ना ले कि मैं किसी चाह के कारण कर रहा हूं। हमारे गोंडा जनपद का नाम बदला था मायावती जी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया था। मैं अकेला व्यक्ति जाकर के मायावती जी के सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा था, मैडम, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो इस नाम को नहीं होने दूंगा। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है हमारे बीच में। और जब मैं अपनी ये भावना लेकर के पहुंचा तो 2 मिनट के अंदर अटल जी ने फोन करके हमारे जिले का नाम रोक दिया। मेरा स्वभाव है अन्याय का विरोध। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हो सकता है तमाम अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, तमाम अच्छी चीजें हो सकती, बुरी चीजें हो सकती, लेकिन मेरा जीवन में एक सिद्धांत था कि शरीफ से मत टकराओ और गरीब से मत टकराओ, शरीफ से और गरीब से मत टकराओ। और वही उसी सिद्धांत के नाते आज यहाँ पर बैठा हूं और मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत है।
कोई मतलब ना निकाले इस आंदोलन का। ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और स्वाभिमान के लिए है और अन्याय के विरोध में है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। और हमारे साथ अकेले हम नहीं है, अकेले नहीं है। आज किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 5 लाख कहा तो 5 लाख नहीं होगा। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तैयारी बैठक की थी, मात्र 12 घंटे के काल पर जो है 1 लाख आदमी वहां पर इकट्ठा हुआ था। और मैं तो ऑप्शन पर ऑप्शन देता जा रहा हूं कि मैंने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। उस दिन मैंने तमाम मुस्लिम उलेमा संत थे, हिंदू संत थे अयोध्या, हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते तो आप संतों से माफी मांग लो। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। कि मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी? फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की, हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गद्दी से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है। अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे, अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूं और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूं। 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊंगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो है। रघुवंश सिंह अकेले राज ठाकरे का ही खिलाफत होगी या पूरे परिवार? राज ठाकरे तो देखिए, मन से कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मन से के लोगों ने पिटाई किया। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम है। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए। मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब ट्रेन में पीट करके हत्या हो गई। महिलाएं, लोगों ने कहा कि हम तब तक हमको केवल रहने दो जब तक हमारे घर में डिलीवरी है हो जाए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी का मौका भी नहीं दिया और ट्रेन पर बैठा दिया। और इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। तो कब से कब तक जन आंदोलन शुरू होगा? जैसे 1 से 2, 3, 4, 5 को आ रहे हैं। ये कौन आ रहा है? 5 को जो कौन? राज ठाकरे जो आप कहा किस दुनिया में हो यार? अभी आप किस दुनिया में वो आएंगे? वो आएंगे? कहाँ से घुसेंगे? कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। कहाँ से? आसमान से टपक गए? आसमान से टपक पड़ेंगे तो हनुमान जी आसमान में लौट लेंगे। और भी पूछना? बलवीर भैया, बलवीर भैया, मिश्रा जी आवाज लगा भैया